सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 बिंदु वाली शांति योजना पेश की है। कल की बैठक में इजरायल ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रंप की 20 बिंदु वाली गाजा शांति योजना आखिर है क्या, साथ ही साथ नेतन्याहू का इस पर क्या कहना है। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द गार्डियन की खबर है, ट्रंप एंड नेतन्याहू टू हमास एक्सेप्ट गाजा पीस प्लान और फेस कॉन्सिक्वेंस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, ट्रंप और नेतन्याहू ने हमास से कहा गाजा शांति योजना स्वीकार करो या परिणाम भुगतने होंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, हिस्टोरिक डे, इजराइल एग्री टू ट्रम्प्स 20 पॉइंट्स गाजा पीस प्लान, नेतन्याहू विल फिनिश द जॉब इट हमास रिजेक्ट। मतलब यहाँ लिखा है, ऐतिहासिक दिन, इजराइल ने ट्रंप की 20 बिंदु वाली गाजा शांति योजना को स्वीकार किया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास स्वीकार करता है तो वह काम पूरा करेंगे। अब दोस्तों, ट्रंप की 20 बिंदु वाली गाजा शांति योजना आखिर है क्या, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है तत्काल युद्ध विराम। दोनों पक्ष, इजराइल और हमास, तुरंत सभी तरह की गोलीबारी, हवाई हमले, ड्रोन स्ट्राइक और रॉकेट फायर रोकेंगे। इसका मकसद जमीनी हिंसा को रोककर बातचीत का माहौल बनाना है। दूसरा पॉइंट है बंधकों की सुरक्षित रिहाई। गाजा में पकड़े गए सभी इजरायली सैनिकों, विदेशी नागरिकों और अन्य बंधकों को 72 घंटे के भीतर बिना शर्तें छोड़ा जाएगा। इससे परिजनों को राहत मिलेगी और भरोसा बनेगा कि दोनों पक्ष गंभीर है। तीसरा पॉइंट है गाजा में फंसे नागरिकों को राहत। गंभीर रूप से घायल, बीमार और बेघर लोगों को इलाज और राहत के लिए बाहर जाने या सुरक्षित इलाकों में जाने की अनुमति होगी। यह मानवीय संकट को तुरंत कम करने का कदम है। चौथा पॉइंट है इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी। इजरायल अपनी सेना को पहले फ्रंट लाइन से कुछ दूरी पर हटाएगा, फिर सुरक्षा स्थितियों के अनुसार पूरी तरह गाजा से बाहर ले जाएगा, ताकि युद्ध बंद होने के बाद अचानक सुरक्षा शून्य न बने और हमास को दोबारा हमला करने का मौका न मिले। पांचवा पॉइंट है हमास का हथियार त्याग। हमास को अपने सभी भारी हथियार, मिसाइल, रॉकेट और सुरंगों का नक्शा अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंपना होगा। इससे गाजा को आतंक मुक्त जोन बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। छठा पॉइंट है अस्थायी अंतरिम प्रशासन। गाजा को रोजमर्रा का प्रशासन एक तकनीकी गैर राजनीतिक समिति संभालेगी, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अर्थशास्त्री जैसे पेशेवर होंगे। यह इसलिए ताकि नई सरकार बनने तक बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसी सेवाएं चालू रहे। सातवां पॉइंट है शांति निगरानी बोर्ड। डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बोर्ड बनेगा जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा और किसी विवाद पर बीच बचाव करेगा। इससे किसी एक देश का दबदबा नहीं रहेगा और वैश्विक भरोसा बढ़ेगा। आठवां पॉइंट है स्थायी सुरक्षा बल। संयुक्त राष्ट्र या सहमत देशों के सैनिकों से बना बहुराष्ट्रीय बल गाजा की सीमाओं और मुख्य शहरों की सुरक्षा करेगा, ताकि अंतरिम प्रशासन को सुरक्षा मिल सके और नई हिंसा न भड़के। नौवां पॉइंट है आर्थिक पुनर्निर्माण योजना। गाजा में युद्ध से टूटी बिजली व्यवस्था, पानी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और घरों को फिर से बनाने के लिए वैश्विक कोष बनाया जाएगा। इससे गाजा की अर्थव्यवस्था और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। 10वां पॉइंट है सीमा व्यापार बहाली। मिस्र और इजराइल के साथ व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित लेकिन नियमित रूप से खोला जाएगा। भोजन, ईंधन और दवाइयों की सप्लाई लगातार बनी रहेगी। 11वां पॉइंट है नागरिकों का विस्थापन। गाजा के निवासियों को जबरन कहीं भेजा नहीं जाएगा। लोग अपने घरों में रहकर नई व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, जिससे शांति की प्रक्रिया प्राकृतिक लगे। 12वां पॉइंट है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। गाजा और यरूशलेम दोनों में मस्जिदों, चर्चों और यहूदी पवित्र स्थलों की विशेष सुरक्षा की जाएगी, ताकि धार्मिक टकराव कम हो और सभी धर्मों का सम्मान बना रहे। 13वां पॉइंट है युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम। युद्ध से बेरोजगार हुए युवाओं को काम देने के लिए इंडस्ट्रियल जोन, स्टार्टअप फंड और ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। रोजगार मिलने से कट्टरपंथी संगठनों की पकड़ कम होगी। 14वां पॉइंट है स्कूल और शिक्षा सुधार। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार कर नफरत फैलाने वाली सामग्री हटाई जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम लाए जाएंगे। नई पीढ़ी को शांति और विकास की सोच मिलेगी। 15वां पॉइंट है राजनीतिक संवाद की राह। फिलिस्तीनी नेतृत्व और इजराइल के बीच भविष्य में स्थायी समाधान, राज्य की सीमाएं, राजधानी, शरणार्थी मुद्दा पर औपचारिक बातचीत होगी। यह योजना अगले कदम के रूप में असली 2 राष्ट्र समाधान के लिए रास्ता खोलेगी। 16वां पॉइंट है मानवीय कॉरिडोर। राहत सामग्री, भोजन, पानी और दवाइयों की निर्बाध आपूर्ति के लिए स्थायी मानवीय गलियारे बनाए जाएंगे। युद्ध विराम के बाद भी नागरिकों की जरूरतें बिना रुकावट पूरी होगी। 17वां पॉइंट है आतंकवाद रोकने की प्रतिबद्धता। इजराइल, फिलिस्तीन और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड मिलकर गाजा को किसी भी आतंकी संगठन का
ठिकाना नहीं बनने देंगे। लगातार सुरक्षा जांच और खुफिया सहयोग होगा। 18वां पॉइंट है वित्तीय पारदर्शिता। गाजा के पुनर्निर्माण में आने वाले अरबों डॉलर की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करेगी ताकि पैसा भ्रष्टाचार या हथियारों की खरीद में न जाए। 19वां पॉइंट है शरणार्थियों की वापसी पर चर्चा। लंबे समय से बाहर रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी या पुनर्वास पर अलग वार्ता होगी। इससे दशकों पुराना विस्थापन का दर्द कम होगा। 20वां पॉइंट है दीर्घकालीन शांति संधि। इस पूरी प्रक्रिया के 12 महीनों के भीतर स्थायी शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा जाएगा ताकि अस्थायी कदमों के बाद भी भविष्य में युद्ध न दोहराए जाए। दोस्तों, कल व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में ट्रंप ने शांति प्रस्ताव नेतन्याहू के सामने रखा। नेतन्याहू ने यह प्रस्ताव मान लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव हमारी युद्ध की मुख्य मांगे पूरी करता है। आगे नेतन्याहू ने कहा, हमास यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता या स्वीकार कर ले लेकिन बाद में इसका विरोध करता है तो इजराइल खुद इसको पूरा करेगा। उन्होंने ट्रंप की पहल, उनके समर्थन और मित्रता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस शांति प्रयास में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या हमास इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह प्रस्ताव अभी तक हमास के पास पहुंचा नहीं, लेकिन वहां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि कतर और मिस्र ने यह प्रस्ताव हमास के प्रतिनिधियों को साझा किया है। अब आने वाले दिनों में साफ होगा कि इस प्रस्ताव का आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।